जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पर। तो चलिए इस वीडियो में हम जो है स्टैटिक जीके का यहाँ पे सीरीज पार्ट नंबर जो है 2 जो है यहाँ पे हम शुरुआत कर रहे हैं, टेस्ट नंबर 2। इसके पहले यदि आपने नहीं देखा है तो सारा जो है लिंक वहाँ पे हम दे चुके हैं डिस्क्रिप्शन में, आपको वहाँ लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए आए हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं बनाया गया है। तो इसमें कौन सा जोड़ा सही नहीं बनाया गया है ये बताना है। जैसे पहला ऑप्शन है कि हरभजन सिंह कबड्डी से संबंधित है, तो ये हमारा जोड़ा क्या है, सही नहीं है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा पहला जोड़ा सही नहीं है, क्योंकि हरभजन सिंह जो है साथियों ये आपका क्रिकेट से संबंधित है ना। हरभजन सिंह को जो है ध्यान रखिएगा, हरभजन सिंह का जो उपनाम है वो द टर्मिनेटर करके, इसका द टर्मिनेटर जो है ये हरभजन सिंह का उपनाम है। बाकी सारा ऑप्शन जो है साइना नेहवाल ये बैडमिंटन से संबंधित है, जबकि ज्वाला गट्टा जो है ये भी अब बैडमिंटन खिलाड़ी है, और विराट कोहली जो है ये आपका क्रिकेट से ही संबंधित रखता है। ध्यान रखिएगा कि विराट कोहली को जो है चीकू के नाम से जाना जाता है, चीकू के नाम से। क्रिकेट का जो सबसे सर्वोच्च संस्थान है वो आपका ICC है, ठीक है, जिसकी मुख्यालय जो है यहाँ आपका दुबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो साथियों संतोष जो ट्रॉफी है ये आपका फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से, यानी ऑप्शन जो है ये आपका बी सही हो जाएगा। और भी कई सारे ट्रॉफी हैं जो कि आपका फुटबॉल से संबंधित है, जैसे कि आपका एक आशुतोष मुखर्जी कप हो गया, या फिर आपका जो रोबर्स कप हो गया, या संतोष कप हो गया, या सुब्रतो मुखर्जी कप हो गया। एक बहुत ही फेमस है आपका डुरंड, ठीक है, डुरंड कप भी जो आपका ये इसी से संबंधित है, फुटबॉल से ही। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। GI टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद है। तो GI टैग प्राप्त करने वाला जो पहला जो भारतीय उत्पाद है वो कौन है? वो है दार्जिलिंग की चाय है। कौन है? दार्जिलिंग की चाय। यहाँ पे ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए आगे देखते हैं। MICR का पूर्ण रूप क्या है। तो MICR का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका मतलब होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यानी ऑप्शन जो है यहाँ हमारा ए ही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। MICR जो है साथियों ये आपका कैरेक्टर जो होता है रिकॉग्निशन तकनीक पर यह आधारित होता है, जो क्या करता है आपका ये कागजात को ये प्रोसेस करने का एक डिवाइस होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके सामने आगे क्वेश्चन देखिए क्या है कि RBI के लोगो में कौन सा जानवर का चित्र है। तो RBI के लोगो में किस जानवर का चित्र है? तो इसमें जो है रॉयल बंगाल टाइगर का क्या है, इसमें चित्र है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, रॉयल बंगाल टाइगर का RBI के लोगो में ये चित्र क्या क्या है। देखिए साथियों जो RBI है ये भारत का क्या है, एक केंद्रीय बैंक है, यानी सेंट्रल बैंक है, जिसे कि हम बैंकों का बैंक कहते हैं। और इसकी स्थापना जो है आपका 1 अप्रैल 1935 को होता है। RBI एक्ट 1934 के तहत होता है। और यहाँ इसका राष्ट्रीयकरण जो है 1949 में होता है। और ओसबर्न स्मिथ जो थे इसके पहले गवर्नर थे, जबकि इसके पहले भारतीय जो गवर्नर थे वो आपका CD देशमुख थे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड इनके द्वारा लिखी गई है। तो ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड नामक जो पुस्तक है ये आपका NR जो है न्यायमूर्ति के द्वारा ये लिखा गया है। किसके द्वारा? NR मूर्ति के द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। वीडियो को जो है आप लोग लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में जो है इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को कहते हैं। तो पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को जो है ये हम अर्थ समिट यानी कि पृथ्वी शिखर के नाम से इसको जाना जाता है। पृथ्वी जो आपका प्रथम जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन है ये ब्राज़ील के जो आपका रियो डी जेनेरो शहर है वहाँ हुआ था। 1992 में इसको आयोजित किया गया था, ठीक है। चलिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन आपके सामने है कि रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी किस नाम से विख्यात है। तो रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी को और किस नाम से जानते हैं? तो इसको जो है कवि प्रदीप के नाम से जाना जाता है।
इनकी मुख्य जो रचनाएं हैं वो ए मेरे वतन के लोगों जो है वो इसका ही एक रचना है जो कि बहुत ही फेमस रहे हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत के समुद्री मार्ग की खोज जो है किसने की थी? तो ये जो है किसके द्वारा किया गया था? तो वास्को डी गामा के द्वारा किया गया था। और वास्को डी गामा जो है ये भारत आया था 1498 ईस्वी को। कब आया था? 1498 ईस्वी को आया था। वास्को डी गामा जो है भारत में कालीकट बंदरगाह पे सबसे पहले आया था। और केप ऑफ गुड होप को ही जो है हम यहाँ पे उत्तम आशा अंतरिप कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 है कि कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन जो है सुमेलित नहीं है? जैसे कि ऑप्शन है कि 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। वहीं 9 अक्टूबर को जो है 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, ये भी आपका कथन सही है। और 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाते हैं, ये तो आपको याद ही होगा। 5 अक्टूबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है, तो ये जो है आपका गलत है। और जो गलत था वही हमको ढूंढना था, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन जो दिवस है ये आप कब मनाते हैं, ध्यान रखिएगा। ये हम 1 अक्टूबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं तो साथियों? तो 1 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। और ये जो है आपका 1990 से ये मनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नया आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत जो है किसने की? तो बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत जो है साथियों ये आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI के द्वारा जो है किया गया। RBI के बारे में तो हम आपको बता ही चुके हैं कि इसकी स्थापना जो है 1935 को हुआ था, जबकि राष्ट्रीयकरण जो है 1949 को हुआ था। चलिए आगे यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो RBI का मुख्यालय है वो मुंबई है, लेकिन 1937 से पहले इसका मुख्यालय जो है वो कलकत्ता हुआ करता था। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या है आपके सामने कि निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सुमेलित है? तो कौन सा युग्म जो है सुमेलित है? जैसे कि ब्लू बुक मतलब यूके के सरकार आधिकारिक रिपोर्ट है, तो ये आपका सही है कि जो ब्लू बुक है ये यूके के सरकार का ये एक आधिकारिक रिपोर्ट होता है। ग्रीन बुक का मतलब हो गया इटली और ईरान सरकार के ये आधिकारिक प्रकाशन है, जबकि ग्रे बुक में क्या होता है जापान और बेल्जियम सरकार की आधिकारिक रिपोर्ट होता है। यहाँ जो दिया गया है ये सभी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सुमेलित दिया हुआ है, बिल्कुल सही दिया हुआ है, इसलिए हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, कई तरह का यहाँ पे होता है, जैसे कि भारत का जो सरकारी दस्तावेज होता है साथियों वो आपका श्वेत पत्र में इसको रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव थी। तो लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो आपका स्नेहलता श्रीवास्तव थी। ठीक है, स्नेहलता श्रीवास्तव। इसके शासनकाल ध्यान रखिएगा 2017 से 20 तक। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जो है आपका सुषमा स्वराज के बारे में यहाँ दिया हुआ है। सुषमा स्वराज जो थी ये आपका दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री जो थी वो सुषमा स्वराज ही तो थी। ठीक है, ये सुषमा स्वराज थी। अब यहाँ पे अमृता प्रीतम है, तो अमृता प्रीतम जो है ये साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, जबकि इसको जो है 1956 में ये पुरस्कार मिला था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव यहाँ पूछा गया था। यदि यही आपका जो है अध्यक्ष पूछ लेता लोकसभा का प्रथम जो है महिला अध्यक्ष कौन था, तब आप कहते हैं ये मीरा कुमार था। ठीक है, कौन हो जाएंगे? मीरा कुमार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। आगे देखिए क्या है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित जो है नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है। यहाँ पे जो है फिनलैंड हेलसिंकी यानी कि ये जो आपका राजधानी दिया हुआ है, फिनलैंड की राजधानी जो है हेलसिंकी है। बोलीविया की राजधानी जो है ये आपका लापाज, बिल्कुल सही दिया हुआ है।
वहीं इथोपिया का जो राजधानी है ये आपका अदिस अबाबा है, जबकि यहाँ लुसाका दिया हुआ ये गलत है। तो सॉरी साथियों, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा कि इथोपिया का जो राजधानी है वो अदिस अबाबा है, जबकि यहाँ पे लुसाका दिया हुआ ये गलत है। यहाँ पे क्या होगा, अदिस अबाबा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है यूक्रेन दिया हुआ, यूक्रेन की राजधानी यहाँ पे क्या है, बिल्कुल ये सही है। अब यहाँ पे जो है फिनलैंड के बारे में साथियों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, फिनलैंड को जो है झीलों का देश कहा जाता है। क्या कहते हैं, झीलों का देश कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपके सामने क्वेश्चन क्या है कि मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो ये कौन थे, ये आपके थे लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री थे। लाल बहादुर शास्त्री को जो है 1966 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और जो यहाँ पे नानाजी देशमुख है, नानाजी देशमुख इसको भी मरणोपरांत, और जो भूपेन हजारिका है इसको भी जो है मरणोपरांत, और प्रणब मुखर्जी इसको भी मिल चुका है। लेकिन ये नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका इन सभी को जो है, इन दोनों को 2019 में जो है ये भारत रत्न से सम्मानित किया गया मरणोपरांत। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पूछा गया था कि प्रथम व्यक्ति, इसलिए यहाँ पे हमारा लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा। बाकी इस तीन को जो है 2019 में ही जो है ये आपका दिया गया था। तो ये हम जो करवा रहे हैं एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को आप पूरा देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। चलिए आगे देखते हैं। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर क्या करें, आप लोग प्लीज़ हमारा सपोर्ट कीजिएगा, तभी तो हमें भी हौसला बनेगा। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है। तो आर्ट ऑफ लिविंग के जो प्रस्तावक और प्रचारक है ये आपका कौन है, ये है श्री श्री रवि शंकर। ठीक है, इसकी स्थापना जो है, ये आर्ट ऑफ लिविंग की स्थापना जो है 1982 ईस्वी में जो है ये किया गया था। ठीक है, श्री श्री रवि शंकर जी के द्वारा। एक सेकेंड, चलिए देखिए क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि डैश लिखित दस्तावेज हैं जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। तो कौन सा है, तो इसको बोलते हैं एथनोग्राफी। क्या कहा जाता है इसको, एथनोग्राफी जो है इसको कहते हैं। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैडमिंटन का जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है। तो बैडमिंटन का जाल जो है केंद्र में कितना ऊंचा होता है ये बताना है। तो ये जो होता है आपका 5 फीट ऊंचा होता है, 5 फीट यानी कि 1.52 मीटर जो होता है ये आपका ऊंचा होता है। बैडमिंटन का जाल जो होता है ये आपका किनारा में, यदि आप पूछा जाए तो किनारा में जो है ये आपका 5 फीट 1 इंच जो होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो आप यहाँ पे जो है बैडमिंटन से संबंधित एक तथ्य और याद रखिएगा कि आधुनिक बैडमिंटन का जो विकास है वो इंग्लैंड को में हुआ था ये माना जाता है। ठीक है, बाकी बैडमिंटन खेल का जो सर्वोच्च संस्थान इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना जो है ये आपका 1934 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, और बैडमिंटन किस परिसर में, जिस परिसर में खेला जाता है उसको कोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोर्ट में इसको खेला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 19 की तरफ देखिए क्या है कि सजन प्रकाश किससे संबंधित है। तो सजन प्रकाश जो है ये आपके तैराकी से संबंधित है। किससे संबंधित है, तैराकी से। ठीक है, सजन प्रकाश के बारे में ध्यान रखिएगा कि ये जो है ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक हैं। ठीक है, और ये जो है किस राज्य से संबंध रखेंगे, तो ये केरल का है। आगे चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे आपका इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है ये आपका सिनेमा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी जो है करेक्ट हो जाएगा। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की जो शुरुआत है वो 1969 ईस्वी से हुआ है। दादा साहेब फाल्के जो थे ये भारत के प्रथम फिल्म निर्माता थे। ध्यान रखिएगा, प्रथम फिल्म निर्माता यही थे। ठीक है, और ये पुरस्कार जो है सबसे पहले मिला है देविका रानी को। ठीक है, देविका रानी को ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले मिला है। तो साथियों ये वीडियो के बारे में आपकी क्या राय रहा, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो पे जो है आप लोग शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए।
चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। आशा करेंगे आप लोग को इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, लेते हैं तब तक के लिए आपसे विदा। जय हिंद, बाय बाय।